एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑप्टम। और आज की वीडियो में हम एपिसोड 4 डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन का, जो हम कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं। अभी तक हमने सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, बेसिक बेसिक सी हाई लेवल लो लेवल डिज़ाइन बहुत डीप में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू थिंक लाइक अ सिस्टम डिज़ाइनर। ठीक है, इंटरव्यूज़ में बहुत काम आएगा आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी, जब भी आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हो कि क्या बनाना है आपको, सो रेदर देन कोडिंग पार्ट आपको ये सोचना है कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों की, है ना, सिस्टम डिज़ाइन में विथ अ मिनिमम बजट, कि आपको कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज़ करना है एंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑलरेडी 3-4 वीडियोज़ आ चुकी हैं इस चैनल पे इस टॉपिक पे, सिस्टम डिज़ाइन के कंप्लीट कोर्स में। और कम्युनिटीज़ में ज्वाइन हो जाओ यार। नोट्स इस फेज़ के बाद आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। सो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एपिसोड कि हाउ टू थिंक लाइक अ सिस्टम डिज़ाइनर। ठीक है, सो सबसे पहले तो जब भी आपका इंटरव्यू होगा, यू हैव टू टॉक ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा लिख लिख के आपको टॉक करना है कि आपको क्या समझ आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हें एक्चुअली टेक कौन सा यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जब भी आप सिस्टम डिज़ाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो मान लो कोई प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम कैसे बना, इतने सारे लोग, इतने रील्स, मिलियन ऑफ व्यूज़ एक सेकंड में, कितने सारे पोस्ट होते हैं, कितनी सारी सब चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं। सो ये सब कैसे काम कर रहा है एक्चुअली। एक कोई मतलब, जब हमने शुरू में कंप्यूटर बना था, शुरू में कंप्यूटर का जब हमारा बेसिक कंप्यूटर बना था, सो उसका एडिशन ही 1+1 करने में बहुत टाइम लगता था। अभी के लिए ये सब कैसे हो रहा है, क्या डिज़ाइन है एक्चुअली। सो जब भी आपको सिस्टम डिज़ाइन का कोई प्रॉब्लम है, तो रेदर देन आस्किंग कि क्या टेक यूज़ करूँ, आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, किस स्केल पे सॉल्व कर रहे हो, और क्या उसमें प्राइस लग रहा है, ऑप्टिमाइज़ करके सॉल्व करना है बेसिकली। सो ये मेन क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज़ है आपके पास कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अप्रोच करना कैसे है। ठीक है, सो उसके लिए माइंडसेट इम्पॉर्टेंट है। माइंडसेट, तुम्हें सिंपली कोई फीचर आपको बनाने को दिया गया, सो आपको फीचर के बारे में नहीं सोचना है कोड कैसे बनाएगा, ये हैंडल कैसे करेगा 1 मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट, ये क्वेश्चन है। हैंडल कैसे करेगा 1 मिलियन रिक्वेस्ट, मान लो अगर आ गया मेरे पास एक साथ, तो ये हैंडल हो जाएगा क्या, ये अगला क्वेश्चन है। कोड तो आपका सेम चलेगा, लेकिन किस स्केल पे चलेगा विथ मिनिमम प्राइस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोड की जगह आपको क्या सोचना है कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, यही सिस्टम डिज़ाइनर और कोडर में डिफरेंस होता है, कोडर वर्सेस सिस्टम डिज़ाइनर। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइनर, सिस्टम डिज़ाइनर। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आप फंक्शनैलिटी पे देखते हो तो स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डायरेक्टली रिलायबल हो वो चीज़, कितना रिलायबल है, कितना स्केलेबल है, कितना सिक्योर है, कितना अवेलेबल है, सिक्योर है, कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और फिर आता है होल सिस्टम का फ्लो बनाना। फ्लो बनाने पे आते हैं हम। कोड अभी नहीं करेंगे, हम कोड अभी नहीं करेंगे, आप कोडर नहीं हो, आप सिस्टम डिज़ाइनर हो अभी थोड़े टाइम के लिए। सो ये चीज़ हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि कोडिंग वाला पर्सपेक्टिव अलग होता है। फिर माइंडसेट अभी ये होना चाहिए आपका। ठीक है, अब जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपको ये चीज़ बनाना है, मान लो आपको बनाना है कोई कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको मान लो यूट्यूब बनाना है, तो पहला क्वेश्चन ये आया कि यूज़र्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, यूज़र कितने हैं और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से जियोग्राफिकल लोकेशन हो सकती है। तो पहला चीज़ तो यूज़र आई। दूसरी चीज़ आई आपका मेन गोल क्या होगा। यूट्यूब का मेन गोल क्या है, मेन गोल क्या है, कुछ साइड गोल्स भी होते हैं, लेकिन मेन गोल क्या है, वीडियोस को लोग शेयर कर पाएँ और देख पाएँ, वीडियोस व्यू, वीडियोस अपलोड और वीडियोस व्यू। बाकी लाइक्स वाइक्स तो हमारी सेकेंडरी चीज़, ये दोनों मेन गोल एम है। ठीक है, अब इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल चीज़ क्या होगी, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल चीज़ क्या क्या होगी। ठीक है, स्केल कैसे करेगा सिस्टम, और कंस्ट्रेन क्या है। कंस्ट्रेन मतलब प्राइस, वही प्राइस कितना लगेगा, किस टाइम में बनाना है, किस रीजन के लिए बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रेन, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जब भी आप थिंक कर रहे हो एज अ सिस्टम डिज़ाइनर। नोट्स बनाते चलना यार, तुम्हें चीज़ें बहुत सी समझ आएंगी जैसे जैसे नोट्स बनाओगे तो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझना है। अब वही सेम एग्जाम्पल आपको समझ गया कि यूट्यूब पे आप सारा चीज़ रिलेट कर पा रहे होगे। अब मान लो यूट्यूब है तो उसका मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। नॉन फंक्शनल अभी हमने बात करी ना ऊपर। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूट्यूब की क्या है, सबसे पहली है कि लोग
वीडियोस अपलोड कर पाएँ, वीडियोस देख पाएँ, अपलोड और व्यू, चैनल्स बना पाएँ, चैनल्स भी होते हैं ना, चैनल्स बना पाएँ, सब्सक्राइब कर पाएँ कि जैसे ही कोई आए तो नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, बाकी प्रोफाइल मैनेजमेंट तो है ही। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। नॉन फंक्शनल में क्या आएगी रिक्वायरमेंट कि सिस्टम स्केलेबल हो, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर पाए, लो लेटेंसी हो। अब मान लो एक वीडियो आ रही है, उसको 5 घंटे बाद लोड होने में टाइम लग रहा है, या अपलोड के 5 घंटे में वो प्रोसेस हो रही है। अलग अलग पिक्सल्स आते हैं ना कि 360 पिक्सल पे देख सकते हो वीडियो, 180 पिक्सल पे देख सकते हो, तो ये प्रोसेस होने में ये नहीं है 5 घंटे लग रहा है, तुरंत अवेलेबल हो। रिलायबल हो, रिलायबल मतलब मान लो मैंने अपलोड किया वीडियो और ये नहीं है कि 1 साल बाद वो डिलीट हो गया, ठीक है, हमेशा रिलायबल होना चाहिए। अवेलेबल हो, अवेलेबल हो हमेशा के लिए, रात में 3 बजे भी कोई चलाए, 3 AM पे भी वो चीज़ देख पाए वीडियोज़। और कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट मतलब मान लो मैंने वीडियो अपलोड करी, कुछ एडिट किया, ठीक है, वीडियो अपलोड करके कुछ एडिट किया, आपको दिख नहीं रहा होगा, वीडियो अपलोड करके एडिट किया, तो ये एडिट तुरंत रिफ्लेक्ट हो, तुरंत रिफ्लेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि 5 दिन बाद वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यूज़र्स मेरे देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैंने कुछ अपडेट किया है, और ऐसे ऐसे सिस्टम नहीं चल पाएगा, ठीक है। सो ये फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी आएंगी भाई। हाई लेवल लो लेवल फिर सोचना है आपको, आपको बता रखा है हाई लेवल और लो लेवल क्या होता है, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ हाई लेवल डिज़ाइन सोचना है कि क्लाइंट क्या यूज़ करोगे आप, ये सब बता रखा है मैंने ऑलरेडी। एपीआई क्या बनाओगे, गेटवे सर्वर्स कौन से यूज़ करोगे, डीबी कौन सा यूज़ करोगे, सीडीएन्स कौन से यूज़ करोगे, क्यूज़ कौन सी यूज़ करोगे, स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करोगे, वीडियो स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। फिर आता है आपका डेटा फ्लो, और फिर लो लेवल डिज़ाइन, डेटाबेस, और तीसरा होगा लो लेवल डिज़ाइन। तो आप जब सिस्टम डिज़ाइनर की तरह सोच रहे हो तो ये सब ऐसे एक स्टेप में जाना है। अब मान लो अगला क्या है हमारा, डेटा फ्लो। तो डीबी में मुझे क्या करना पड़ेगा, वीडियो स्टोर कराना पड़ेगा, यूज़र का डेटा स्टोर कराना पड़ेगा, यूज़र डेटा, ठीक है। और क्या क्या स्टोर कराओगे बताओ, बहुत सी चीज़ें आती हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब डीबी में स्टोर होंगे। बट ठीक है, डीबी में और ज़्यादा अच्छे से बनाओगे तो वीडियो की एक आईडी होगी, उसका लिंक होगा जहाँ पे वो स्टोर हुआ है, ठीक है, कितने व्यूज़ हैं अभी तक के लिए, लाइक्स, कमेंट्स, कमेंट्स का अलग टेबल, किसने किसने लाइक किया है, व्यूज़ कैसे हैं, टाइम वाइम सब कुछ ट्रैक होता है। तो बहुत बड़े लेवल पे जाओगे आप, तो उसको हर एक चीज़ डिटेल में सोचनी है, हर एक वर्ड पे आपको डिटेल में सोचना है। फिर आता है लो लेवल डिज़ाइन कि हम कौन सा, मान लो S3 बकेट यूज़ करेंगे, अभी तक ये था स्टोरेज यूज़ करेंगे, अब S3 बकेट यूज़ करेंगे, क्यूज़ में रैबिट MQ यूज़ करेंगे, API एंड पॉइंट्स बनाएंगे कि स्लैश अपलोड पे अपलोड हो, उसके लिए ये बॉडी होगा, ये रिस्पॉन्स होगा, और व्यू के लिए वीडियो की आईडी चाहिए हमें जो कि एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बहुत सारा लॉजिक लिख हो गया। सो ये सब API लेवल पे लो लेवल डिज़ाइन होगी, ठीक है। सो ये सब ऐसे आपको सोचना है जब भी आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हो। अभी हम जब एक एक चीज़, ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना बहुत सारे, तो आपको ये सब चीज़ इसी वे में ले जानी है, इसी तरह से सोचते हुए जाना है, ठीक है। अब अगली चीज़ है स्केलेबिलिटी के बारे में भी थोड़ा सोचना है कि डीबी पे लोड कम है, इसको कैसे कम करोगे, कैशिंग करवा दो, कुछ चीज़ कैशिंग करवा दो, ठीक है। दूसरा चीज़ है स्केल हो पाए, मान लो अपने आप ही सिस्टम AWS यूज़ कर लिया कि अपने आप स्केल होता जाए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। डेटाबेस में सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, दोनों यूज़ करना है, ये चीज़ आप सोच के डिफ़ाइन करोगे कि किसके लिए क्या हो। और सबसे बड़ा फॉल्ट टॉलरेंस, कोई चीज़ फेल हो तो क्या हो, ये नहीं कि पूरा डेटा ही डिलीट हो जा रहा है, आपका थोड़े टाइम में अप हो जाए सिस्टम, सारा कुछ सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम अपने आप। और थोड़ा सिक्योर हो सिस्टम, सिक्योर हो ऑब्वियसली, ये नहीं है कि वीडियो कोई प्राइवेट कर रहा है और सबको पब्लिकली विजिबल हो जाए, यूट्यूब जो आप बना रहे हो तो, ठीक है। सो सिक्योर वगैरह भी देखना है आपको, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हम और देखने वाले हैं जब हम जाएंगे आगे डिटेल में। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक करके आप इन सब टॉपिक्स को ले आओगे। जब हम अपने एग्जांपल्स देखेंगे ना इस चैनल पे आप देखोगे, तो हम ये सारे एग्जांपल्स ले आएंगे। अब मान लो जैसे जैसे आप बेस्ट मतलब सिस्टम बनाना चाहो, सिस्टम डिज़ाइन का बेस्ट वर्जन बनाना चाहो, तो आपको कुछ हेल्प भी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप मल्टीपल डॉक्स जा सकते हो, देख सकते हो, चैट GPT या AI यूज़ कर सकते हो कि कैसे आप करना चाहो, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सब आप फॉलो कर सकते हो। और आराम से आप फंक्शनल नॉन फंक्शनल इंफॉर्मेशन, हाई लेवल लो लेवल मॉडल और DB ये सब बना सकते हो। तो टोटल मिलाओ ना तो 4-5 चीज़ें ही हैं, एक तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल, दूसरा DB, तीसरा लो लेवल डिज़ाइन एंड हाई लेवल डिज़ाइन। यही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल। और कोई रूल बुक नहीं है इसके लिए, जो भी बेस्ट होगा, रूल बुक कोई नहीं है,
जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपके यूज़र्स के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना किसके लिए बना रहे हो, कितना बना रहे हो। सो ये सब चीज़ें जब जब आएंगी, वो सब चीज़ें आपको उस समय पे ही सॉर्ट आउट करके बेस्ट वे अपना लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब कुछ पहले से ही डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें यही थी कि ये सब चीज़ें आपको अभी के हिसाब से लेके चलनी पड़ेंगी, है ना। और यही सब डिफाइन करेंगी कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। वो जो आपके क्वेश्चंस थे जो शुरू में उठाए थे, वो कितना रिलायबल है लोगों के लिए, किस लेवल पे यूज़ हो रहा है। सो आज की वीडियो का मेन एम यही था कि हम समझ पाएँ कि सिस्टम डिज़ाइनर की तरह कैसे सीखना है। अब कल से हम कुछ टेक्निकल टर्म्स उठाएंगे, स्केलेबिलिटी क्या होती है, लेटेंसी क्या होती है, थ्रूपुट क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जब आप सीखना चाहो, इंटरव्यू देना चाहो। एक एक टर्म हम डीप डाउन करके आराम से देखेंगे, ठीक है, रियल लाइफ एनालॉजीज और डायग्राम्स की मदद से। सो कल के वीडियोस, कल से फंडामेंटल स्टार्ट होने वाले हैं और आप देख लो कितना सही सिलेबस है। ये सारा आप सीख जाओगे इस मतलब एक हफ्ते या 8-10 दिन में, जितने भी दिन में। सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया, इसका नोट्स आपको वही टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।